राजस्थान में कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह गुढ़ा को अपनी ही सरकार पर सवाल उठाना पड़ा महंगा। मंत्रिमंडल से किए गए बर्खास्त। थोड़ी देर में सीएम अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त हुए। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा, महिला सुरक्षा पर सवाल कर मैंने कोई गुनाह नहीं किया। सीएम गहलोत के साथ हर बुरे वक्त पर साथ खड़ा। हमें जो सच लगता है वो हम बोलते हैं और इसी के लिए हम गए थे। जनता ने इसी के लिए भेजा था। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ऐसा ही है, सच बोलने की सजा मिली है। राजेंद्र गुढ़ा की बर्खास्तगी पर बीजेपी ने कसा तंज। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, गुढ़ा ने ऐसा कड़वा सच कहा जिसे सीएम गहलोत कबूल नहीं करना चाहते। राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी अमृता धवन का राजेंद्र गुढ़ा मामले पर बयान। कहा, बीजेपी की भाषा बोलते हैं राजेंद्र गुढ़ा, उन्हें पहले ही बर्खास्त किया जाना चाहिए था। गुढ़ा मामले को लेकर बीजेपी के गहलोत सरकार पर बोला हमला। कहा, गहलोत राज में सच बोलना मना है, कांग्रेस में सत्य स्वीकार कर पाने का साहस नहीं। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, कांग्रेस में सच बोलोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस सच सुनना नहीं चाहती। बंगाल की घटना पर कांग्रेस चुप है। कांग्रेस सच सुनना नहीं चाहती, कांग्रेस सच को स्वीकार नहीं करना चाहती और बंगाल में जो खून का खेल हो रहा है वो कांग्रेस सत्ता के लालच में देखना नहीं चाह रही। स्मृति ईरानी ने कहा, राजस्थान में सच बोलने पर मंत्री को हटा दिया गया। बंगाल पंचायत चुनाव में लोगों की हत्या हुई। बिहार में जल्द हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। सूत्रों के मुताबिक अगले 2 से 4 दिन में हो सकता है कैबिनेट विस्तार। मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस को मिल सकती है जगह। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में 2 मंत्रियों को कैबिनेट में मिल सकती है जगह। पीएम मोदी ने युवाओं को दी नौकरी की सौगात। 70,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44 जगहों पर पीएम ने रोजगार मेले में दिया अपॉइंटमेंट लेटर। पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, युवाओं के रोजगार के लिए सरकार प्रतिबद्ध। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही। हमें मिलकर भारत को विकसित करना है। 2014 में सरकार में आने के बाद हमने इस स्थिति से बैंकिंग सेक्टर और देश को मुसीबतों से निकालना एक के बाद एक कदम उठा करके काम शुरू किया। पीएम बोले, भारत का बैंकिंग सिस्टम सबसे मजबूत है। अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सेक्टर की अहम भूमिका है। भारत बनने वाला है दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी। अजित पवार के जल्द सीएम बनने की अटकलों के बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अचानक दिल्ली पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक शिंदे आज बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। अजित के जल्द सीएम बनने की खबर के बाद महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आया। अजित पवार के करीबी अमोल मिटकरी ने ट्वीट कर कहा, अजित पवार जल्द ही महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। रायपुर में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे अमित शाह। आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे शाह। चुनाव प्रभारी ओम माथुर, रमन सिंह बैठक में रहेंगे मौजूद। उत्तरकाशी के पुरोला में मूसलाधार बारिश के बीच बादल फटा। कई घर जद में, वाहनों सड़कों को भारी नुकसान। भूस्खलन का मलबा आने से टूरिस्ट कॉटेज क्षतिग्रस्त। घरों और दुकानों में मलबा घुसा। उत्तरकाशी में भारी बारिश के चलते गंगनानी में कमल नदी का जलस्तर बढ़ा। सड़क, दुकानों, होटलों में भरा पानी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी जारी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश का कहर। महाकाल मंदिर परिसर में घुसा बारिश का पानी। महाकाल मंदिर के गणेश और नंदी मंडप तक पानी पहुंचा। भारी बारिश के चलते शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में अवकाश घोषित। लगातार बढ़ रहा चिनाब दरिया का जलस्तर। लोगों के घरों में घुसा पानी। ताश के पत्तों की तरह चिनाब में समाया मकान। राजस्थान के जोधपुर में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई दोपहरिया वाहन पानी के साथ बहे। 40,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद घग्गर नदी में जलस्तर बढ़ा। जोधपुर में सड़क पर दिखा समंदर। जीरा मंडी में पानी भरने से लाखों रुपए का जीरा बहा। जीरा मंडी में कुल 50 लाख का नुकसान हुआ। रायगढ़ लैंडस्लाइड हादसे में मौतों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 22 लोगों की मौत। रेस्क्यू कर अब तक 80 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। बारिश की वजह से रेस्क्यू चलाने में आ रही परेशानी। लैंडस्लाइड में प्रभावित परिवारों के शिपिंग कंटेनर में रखने की गई व्यवस्था। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। पालघर में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी में ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र के यवतमाल में हो रही लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव। लोगों के घरों में घुसा पानी। भूस्खलन के बाद हिमाचल के किन्नौर में नेशनल हाईवे 5 बंद। हिमाचल के कई इलाकों में भारी बारिश जारी। बारिश और भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। रामबन में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश।
भारी बारिश से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कई जगह बंद, चमोली में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश। बद्रीनाथ हेमकुंड फूलों की घाटी जोशीमठ के अलग अलग भागों में रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे, पागल नाला, पीपलकोटी, चिनका, नंदप्रयाग बंद। मणिपुर के बाद बेगूसराय में हैवानियत, बंद कमरे में महिला को निर्वस्त्र कर लोगों ने की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। प्रेम प्रसंग के मामले में महिला को निर्वस्त्र कर पीटा गया, मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिजली पर 50 पैसे फ्यूल सरचार्ज को लेकर राजस्थान में गरमाई सियासत, बीजेपी का आरोप, गहलोत सरकार एक तरफ 100 यूनिट बिजली फ्री देने का दावा कर रही, दूसरी तरफ फ्यूल सरचार्ज के नाम पर वसूली की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज भोपाल दौरा रद्द, प्रदेश बीजेपी सोशल मीडिया टीम की बैठक, चुनावी तैयारियों, राज्य सरकार के कामकाज को जनता के बीच मजबूती से पहुंचाने पर रणनीति बनेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के मल्लापुरम पहुंचे, राहुल कोट्टाकल आर्य विद्याशाला में अपना इलाज कराने पहुंचे मल्लापुरम। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर, बिजनौर, वाराणसी दौरे पर रहेंगे। बिजनौर में विदुरकुटी और मुजफ्फरनगर में शुक तीर्थ के करेंगे दर्शन। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान, पटना में जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान बोले, जेडीयू के सभी नेता और कार्यकर्ताओं की इच्छा है नीतीश कुमार बने प्रधानमंत्री। देश में मुस्लिमों की जनसंख्या के मुद्दे पर लोकसभा में भिड़े ओवैसी और स्मृति ईरानी, मुस्लिमों की आबादी से संबंधित रिपोर्ट दिखाते हुए ओवैसी ने तंज कसा, केंद्रीय मंत्री ईरानी ने एआईएमआईएम पर तीखा पलटवार किया। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने पीएम मोदी को खून से लिखा पत्र, कहा मछुआ समाज के सर्वांगीण विकास के लिए बनी है निषाद पार्टी। मणिपुर कांड को लेकर बीजेपी पर विपक्षी दलों का हमला जारी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी का आह्वान, 5 अगस्त को राज्य के हर ब्लॉक नगर पालिका में होगा बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव। मणिपुर कांड के खिलाफ लखनऊ में समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा ने निकाला कैंडल मार्च, महिलाओं के साथ ज्यादती का वीडियो वायरल होने को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। मणिपुर वायरल वीडियो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का भी फूटा गुस्सा, उच्चतम न्यायालय के बाहर शुक्रवार को वकीलों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली हाई कोर्ट में आज विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के ट्रायल से छूट मामले पर आज सुनवाई, एशियन गेम्स के लिए दोनों को ट्रायल से मिली छूट को कुछ खिलाड़ियों ने दी चुनौती। राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर आज से धारा 144 लागू, राजधानी में आज से 16 अगस्त तक ड्रोन उड़ाने पर रोक, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून उड़ाने की मनाही। यूपी के वाराणसी में आज से 3 दिवसीय इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन, सीएम योगी की मौजूदगी में संघ प्रमुख भागवत करेंगे उद्घाटन। यूपी के गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी छात्रों ने किया जमकर बवाल, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रॉक्टर रजिस्ट्रार की जमकर पिटाई की। कई दिनों से धरने पर बैठे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा, छात्रों ने कुलपति के साथ की धक्का मुक्की। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद पर बड़ा फैसला, स्थानीय अदालत ने वजूखाने को छोड़ ज्ञानवापी परिसर के बाकी हिस्सों के एएसआई सर्वे कराने की इजाजत दी। एएसआई के सर्वे पर वाराणसी कोर्ट का फैसला, हिंदू पक्ष ने फैसले का स्वागत किया। घटना लकड़ी ढाई मोहल्ले की है, बताया जा रहा आशुतोष शाही ने यहीं पर एक जमीन खरीदी थी, जहां वो स्थानीय डॉलर वकील के पास बातचीत करने उनके घर गए थे। पहले से रेकी कर चुके अपराधियों ने डॉलर वकील के घर पर ही आशुतोष शाही को गोलियों से भून डाला और आशुतोष की मौके पर मौत। स्थानीय लोगों की माने तो 2 बाइक पर 5 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। देर रात्रि में गोलीबारी घटना हुई है, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी है, 2 लोगों की मृत्यु जिसमें हो गई है, जिसमें से एक प्रॉपर्टी डीलर हैं आशुतोष शाही जी, उनकी डेथ हुई है और उनके एक अंगरक्षक हैं, निजी अंगरक्षक हैं, उनकी भी मृत्यु हुई है। बाकी के लोग अभी इलाजरत हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के 7 युवक लीबिया की जेल में बंद, कबूतरबाजों के चंगुल में फंसे हरियाणा पंजाब के 12 युवक 4 महीने से लीबिया की जेल में बंद। अहमदाबाद हिट एंड रन केस के आरोपी तथ्य पटेल को सोमवार तक न्यायिक हिरासत, तथ्य के पिता को 14 दिन की कस्टडी। दिल्ली पुलिस ने कैश वैन लेकर फरार हुए ड्राइवर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास से 51 लाख रुपए लेकर फरार हुआ था कैश वैन ड्राइवर टाइगर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने एक पर 3 लाख का इनाम था। गुजरात के जूनागढ़ में मालगाड़ी की चपेट में आए 2 शेर, हादसे में एक शेर की मौत, दूसरा जख्मी। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर, केंद्र सरकार ने पीएम किसान की 4वीं किश्त 28 जुलाई को किसानों के बैंक खाते में ये राशि भेजने का फैसला लिया।
वंदे भारत ट्रेनों का किराया और सस्ता हो सकता है, 10% तक की जा सकती है कटौती। रेलवे ने जुलाई महीने में की 25% तक की कटौती। एयर इंडिया ने 400 विमानों के इंजन का ऑर्डर दिया। इन इंजनों में 210 एयरबस और 190 बोइंग 737 मैक्स फैमिली एयरक्राफ्ट शामिल है। IRCTC कराएगी पुरी, काशी और अयोध्या का दर्शन। ये टूर भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन से कराया जाएगा। यूपी, बिहार, झारखंड के रेल यात्रियों के लिए तोहफा, रेलवे देने जा रहा कम किराए वाली नई ट्रेनों की सौगात। गो फर्स्ट के विमान फिर से भरेंगे उड़ान। DGCA ने उड़ान को दी मंजूरी। 23 जुलाई तक के लिए गो फर्स्ट की सभी उड़ानों को रद्द किया गया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर संकेतकों से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगरतला में GST भवन का उद्घाटन किया। निर्मला सीतारमण ने कहा, GST के लागू होने के बाद त्रिपुरा के लिए राजस्व सृजन बढ़ा। मई में घटी नौकरी करने वाले लोगों की संख्या। EPFO से 16 लाख से ज्यादा कर्मचारी लोग जुड़े हैं। अप्रैल 17,20,000 नए मेंबर जुड़े थे। हॉलीवुड के मशहूर सिंगर टोनी बेनेट का निधन हुआ। 96 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। उत्तरी कैरोलिना में भयंकर बवंडर का कहर, बवंडर का मंजर कैमरे में कैद हुआ। पेरू के लीमा में सरकारी विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों पुलिस के बीच झड़प हुई। रूस और चीन की नौसेना का संयुक्त अभ्यास, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। येरेवान जाने वाला विमान का इंजन और कवर हवा में टूटने से दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बचा। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का प्रोमो रिलीज हुआ है। फिल्म में रणवीर सिंह भी काम करते नजर आएंगे। प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 AD का टीजर सामने आया। फिल्म के नाम को भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के नाम पर रखा गया। टॉलीवुड के सुपरस्टार रामचरण ने वाइफ उपासना के बर्थडे पर शेयर किया बेहद इमोशनल वीडियो में एक्टर ने वाइफ और बेटी के लिए प्यार भरा वीडियो शेयर किया।